नमस्कार दोस्तों। आज के टाइम में बिहार में सबसे ज़्यादा अगर दर्द है तो एक पलायन का दर्द है। पलायन के कई कारण हो सकते हैं कि बाढ़ हो सकता है। अगर एक्सटर्नल तौर पे अगर देखा जाए कि बाढ़ के कारण कई लोग पलायन कर रहे हैं। कई लोग हॉस्पिटल की सेवा नहीं होने के कारण मेडिकल सुविधा के लिए पलायन कर जाते हैं। कई लोग आर्थिक स्थिति के कारण दूसरे राज्यों में ज़्यादा मौका मिलता है, उसके कारण वो पलायन कर जाते हैं। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था के कारण लोग ना दूसरे राज्यों में पलायन कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में इस तरह की सुविधाएं बहुत ही कम और ना के बराबर ही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। पलायन तो भारत है, भारत के किसी भी राज्य में कोई भी नागरिक जाकर रह सकता है, ये अधिकार है, हमें संविधान ने दिया हुआ है। लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस प्रकार से सामाजिक संरचना या सामाजिक सोच या विचार में बदलाव हो रहा है आज के टाइम में, आप अगर देखेंगे कि कोई भी अगर बिहारी या कोई भी प्रदेश के, मैं सिर्फ बिहारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिहार को एक सिंबॉलिक तौर पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बिहारी सबसे ज्यादा पलायन किए हुए हैं बिहार के अंदर में। हालांकि पंजाबी सबसे ज्यादा पलायन है और साउथ वाले सबसे ज्यादा पलायन किए हुए हैं दुबई में या कनाडा के अंदर में। लेकिन बिहारी का जो सबसे ज्यादा पलायन है वो इंडिया के अंदर ही है, यानी कि भारत के अंदर में ही दूसरे राज्यों में बिहारियों का सबसे ज्यादा पलायन है। अब सवाल यहां पर ये है कि जो समाज में मेरे जो आज के वीडियो है उसमें क्या है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं और सरकार से क्या उम्मीद करना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर में आधारित है। समाज में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे बिहार ही राज्य है, बिहार राज्य के जो नागरिक हैं जिन्होंने पलायन नहीं किया हुआ है और जो पलायन कर चुके, पलायन किए हुए व्यक्ति जब बिहार में वापस पहुंचते हैं ना, तो उनको एक टूरिस्ट के रूप में माना जाता है। जी सही समझा आपने। उनको एक टूरिस्ट के रूप में समझा जाता है कि वो जो टूरिस्ट है ना, वो उनके खुद के ही जो परदेसी नागरिक हैं या परदेसी जो परिवार के मेंबर हैं, वो टूरिस्ट के रूप में हैं। वो यहां सिर्फ अपना शादी फंक्शन या फिर जनेऊ मुंडन करने के लिए आ रहे हैं या नाता न्योता का रिश्ता निभाने के लिए आ रहे हैं, परमानेंट नहीं आ रहे हैं। यानी कि वो एक तरह से टूरिस्ट हैं। बिहार की नागरिकों के लिए वो परदेसी बिहारी टूरिस्ट हो गए हैं। आप ये सोचिए कि कितना बड़ा मतलब एक सवाल खड़ा हो रहा है कि अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही नागरिकों को लोग ना टूरिस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप बताएंगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि होटल में जाते हैं तो होटल में क्या होता है, सर बुकिंग आपको कितने दिन से कितने दिन का चाहिए। सेम एज इट इज अगर आप देखेंगे ना, तो आज के टाइम में बिहार आप जाइए, अगर मान लीजिए परदेसी है, अगर मान लो मैं ही अगर बिहार जाता हूं या कोई भी बिहारी अगर जो परदेसी अगर बिहार जाता है, तो उसे पहला सवाल क्या किया जाता है वहां के जो रहने वाले नागरिकों के द्वारा कि बाबू कैसे हो, अच्छा कब आना हुआ, और जो लास्ट सवाल है ना वो आप समझिएगा, कब तक रहना है, वापसी कब का है। ये सवाल आप समझ रहे? घर हमारा भी वहां पर है, हमारे भी मकान है वहां पे, लेकिन ये जो सवाल है ना, ये आपको एक परदेसी और टूरिस्ट का ऑप्शन दे देता है। जैसे होटल में पूछा जाता है ना, आपका चेकआउट कब होगा सर। आप समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड है ना, ये कितना तकलीफ दे होता है। यानी जाने से पहले, मिलने से पहले हमारे जाने की बातें हो रही हैं। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये एक सामाजिक जो मनोवैज्ञानिक जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे रीजन कई हो सकते हैं कि हम लोग टाइम कम दे रहे हैं या वो परदेसी टाइम बहुत कम दे रहे हैं। लेकिन उनको मानना पड़ेगा, जो बिहार में जो अभी रह रहे हैं नागरिक, उनको ये मानना पड़ेगा किसी न किसी रीजन से वो बाहर में पलायन के लिए मजबूर हुए थे, अपनी पारिवारिक या सामाजिक या आर्थिक या भौगोलिक स्थिति के कारण। लेकिन आज के टाइम में बिहार का अगर नाम दूसरे राज्यों में या विदेशों में अगर हो भी रहा है ना, तो उसमें बिहार का अगर बिहार के लोग अगर गौरवान्वित होते हैं तो उनका भी हाथ सबसे ज्यादा है। तो उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। जबकि आप देखेंगे कि कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें परदेशियों के नहीं रहने के कारण उनकी जमीन जत्था घर द्वार को ना वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस तरह से मान के चलते हैं, अब ये तो हम लोगों का ही है, और स्व उसके स्वामी बन के बैठे हुए हैं, ये हमारा है। और इस तरह के प्रॉपर्टी विवाद आपको बिहार के अंदर में पूरा भरा पड़ा मिलेगा, क्योंकि उसको किसी भी तरह उसे परेशान कर दिया जाएगा। कोई भी परदेसी अगर बिहार में रहने का अगर सोचे भी, तो उसे वहां के नागरिक रहने नहीं देना चाह रहे हैं। कारण ये कि भाई ये क्यों यहां रह रहा है, क्योंकि इसके ऊपर, इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर में मेरा जो ध्यान है वो तो हट जाएगा, ये तो ले लेगा। तो इसके लिए उसको इतनी परेशानियां का सामना करना पड़ता है उस परदेसी को कि वो या तो भाग जाता है या तो कुछ कोर्ट कचहरी और मारपीट के चक्कर में फंस के कानूनी कार्रवाई में फंसा रह जाता है। लेकिन यहां पर मैं इसमें कुछ परदेशियों की भी मैं गलती मानता हूं कि कुछ परदेसी जो अपनापन की कमी होते जा रही है। कुछ परदेशियों की आप देखेंगे बात कि वो बाहर में अच्छा कर रहे हैं, और जब वो गांव आते हैं तो उनके बच्चे या वो खुद हिंदी में मैं, तुम, त्राक, तेरे को, मेरे को के शब्दों का उपयोग करना स्टार्ट करते हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश।
जो आदमी आपके ग्रामीण क्षेत्र के हैं, आप उनसे ग्रामीण भाषा में बातें करें। आप उनको अपने मैथिली में, मगही में, जो भी लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी में, उसमें आप बातें करें। देखिए उसमें अपनापन है, उसमें जुड़ाव है। अगर आप उस लैंग्वेज को हटाएंगे ना, क्योंकि भाषा जोड़ने का काम करते हैं, आप अगर उस भाषा में तेरे को, मेरे को, वो हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, मतलब सब कुछ अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो आप ये मानकर चलिए, आप जिस राज्य में थे वहां पर उस नियम को अप्लाई कीजिए। आप अगर इस राज्य में हैं, यानी बिहार अगर आप जा रहे हैं, तो बिहार की सिस्टम और कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें। जब आप दूसरे राज्य में मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं, क्योंकि आप यहीं से तो निकल कर गए हुए हैं। तो इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मैं उस परदेशियों को भी एक आगाह करना चाहता हूं, आप गांव जाकर शो ऑफ ना करें। आप किसके सामने कर रहे हैं शो ऑफ? सारे लोग तो आपके अपने हैं, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उनसे मिलने जाइए, आप अपने कुल खानदान के लोगों से मिलने जाइए। आपको शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़ा 30 मार्क का काम कर लिया है। आप सिर्फ उनके लिए एक पारिवारिक सदस्य बनकर जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बनने की जरूरत है। तब देखिएगा अपनत्व में भी और ये जो सामाजिक ढांचा है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना होगी। क्योंकि जिस प्रकार से समाज इस कल्चर को अप्लाई किए जा रहा है ना, इसमें दोनों तरफ से दूरियां बनते जा रही हैं। प्रवासी में और जो लोकल बिहारी है उसके बीच में दूरियां बनते जा रही है। इस दूरियों को भाषा के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू हमें जोड़ने का काम करना है। साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूं जो इन चीजों पर ध्यान देने के बावजूद भी परेशान अगर हो रहे हैं, तो बिहार सरकार से भी एक गुहार है मेरा कि बिहार सरकार एक प्रवासी हेल्प डेस्क बनाए, जिसमें कि जो बिहार के लोग, जिनकी संपत्ति, जिनके घर के बुजुर्ग, जिनके बीमार लोग, जिनके घर में जो सिर्फ औरतें और बच्चे रहते हैं बिहार में, उनके लिए बिहार सरकार बिहार में ही एक ऐसा हेल्प डेस्क बनाए, प्रवासी हेल्प डेस्क, जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य, कानूनी कार्य या पुलिसिया कार्यवाही है, उसको वो संभालने का काम करे। या मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ जाता है तो सिंगल एक नंबर दिया जाए, जिसमें कि वो प्रवासी अगर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहीं भी बैठा हुआ है, वो उस नंबर पे बिहार सरकार के प्रवासी हेल्प डेस्क पे अगर वो फोन करे, तो फोन करके वो अपने घर के लोगों को, बुजुर्ग को, बीमार को और महिलाओं को, बच्चों को वो सुविधा प्रदान करवा सके। क्योंकि उस प्रवासी को ये लगना चाहिए कि बिहार सरकार एज ए गार्जियन के तौर पर बिहार में हमारे परिवारों की रक्षा करने के लिए, हमारे परिवारों को सुविधा देने के लिए वहां अवेलेबल है। हमें शांति से किसी भी जगह काम करके अपने परिवार की और अपने बिहार की और अपने देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए और अपना कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। तो मुझे और मेरा आज के टाइम में, मेरे इस वीडियो का आज के टाइम में 3 ही ऑप्शंस हैं जो सुझाव के तौर पर जो बिहार के लोग रहते हैं वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए अपने व्यवहार में बदलाव करें। जो प्रवासी हैं वो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और बदलाव करें। साथ ही साथ बिहार सरकार प्रवासी हेल्प डेस्क यानी सेवा केंद्र बनाए, जिससे कि सब लाभान्वित हो सके, प्रवासी जितने हैं। नमस्कार दोस्तों।